नमस्कार। हम आपके बीच आज कुछ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के बीच में, क्या था वो? प्रेसिडेंट के बारे में। उसी से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताऊंगा और याद करने का कुछ नया नया ट्रिक बताऊंगा। कैसे याद रखेंगे, क्या कैसे याद रहेगा, जो आप लोग को आर्टिकल जैसे बताया हो ना, कि आर्टिकल जैसे आप लोग को जितना भी आर्टिकल आप लोग पढ़ा है उस सब आर्टिकल को कैसे याद करना है, कैसे उसको याद रखेंगे। देखिए, क्योंकि याद होगा नहीं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है ना, उसी से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं और याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए, आप लोग को आर्टिकल लिखवाए हम, तो उसी आर्टिकल का एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए क्या है। रासनी, ध्यान दीजिएगा, रीति, पपियो, पपियो, ससम। अब देखिए क्या है, बहुत अच्छा है याद करने का, बहुत एक अच्छा ट्रिक है ये सब। क्यों बोलते हैं कि सब ट्रिक में? देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा आर्टिकल है ना कि आप याद नहीं कर सकते उतना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, तभी देखिए क्या है। आइए, रा, स, नि, री, ती, प, पू, यो, स, स, म। ये नहीं जी। अब देख लीजिए कितना से कितना आपको बताया। आर्टिकल 52 भी बताया, 53 भी। अब देख लीजिए सब में आपको इसमें भी आ जाएगा। देखिए, राज से क्या होता है जी, कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है बाबू? आर्टिकल 52। देखते जाइए, याद करने का तरीका भी देखते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद आर्टिकल एक 53 भी बताएं आप लोग को। उसमें क्या बताएं आप लोग को? आप लोग को बताया है कि उनका शासन करने का, माने क्या क्या पावर है उनके पास, कहाँ तक उनका एक शक्ति है। तो शासन, शक्ति। नी आया, तो नी मतलब क्या हो जाए? इलेक्शन, निर्वाचन के लिए था ना जी। निर्वाचन के बारे में जानकारी था उसमें, उनका निर्वाचन कैसे होगा। तो कौन सा आर्टिकल था वो था आर्टिकल नंबर 54। देखते जाइए सब आपको याद हो जाएगा। अभी शॉर्टकट ट्रिक है ये। अब देखिए, री आ गया ना। री मतलब क्या है? दोबारा, दोबारा। तो उसको क्या बोलेंगे? नियुक्ति। क्या बोलेंगे? नियुक्ति। किसका होगा नियुक्ति? किसका? तो राष्ट्रपति का। तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 55। आगे आ जाइए। अब आ जाइए, अब क्या है? पॉपियो। देखते जाइए, फिर आपको दिखाऊंगा छोटा करके। अब देखिए पॉपियो आ गया। तो देखिए क्या है पॉपियो में। प से क्या होगा जी? पद। कौन से पद के लिए? तो आर्टिकल कौन सा है जी? आर्टिकल 56। ठीक है ना, माने कितने टर्म के लिए रहेंगे, कितने साल के लिए रहेंगे, पद कितने दिन तक रहेगा उनका। अब आया उसके बाद क्या? पू। पू मतलब क्या है जी? पुनर्निर्वाचन, माने पुनः, पुनर्निर्वाचन, है ना जी। तो पुनर्निर्वाचन किसके थ्रू था? तो आर्टिकल 57। देख लीजिए, शुरू है ना, शुरू से लास्ट तक करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? यो से क्या हो गया? योग्यता, मतलब कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 58, एलिजिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आ जाइए ससम। स से क्या हो गया जी? शर्त, माने कौन कौन सी शर्तें हैं लागू करने के लिए। तो आर्टिकल 59 बताता है। स आ गया, फिर एक और स है, तो इसमें क्या है? शपथ। तो ये शपथ कौन सा है? आर्टिकल 60 का। कौन दिलाता है जी? CGI। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। अब लास्ट में आ गया म से, तो महाभियोग। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ये चीज। याद करने का तरीका है, पूछता है कि कौन कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो महाभियोग कौन सा आर्टिकल होता है जी? आर्टिकल 60। आप देखिए, तो प्रेसिडेंट का जो मेन चीज है क्या है जी? ये एक शॉर्टकट है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रिक बोलेंगे याद करने का। इसको लिख लीजिएगा और अपने नोट्स में ही रहना चाहिए सब चीज। क्या है? रासनी, रीति, पपियो, ससन। रा से राष्ट्रपति, स से, देख लीजिए, स से शासन, नी से निर्वाचन, कब इलेक्शन होगा, नियुक्ति मतलब उनका इलेक्ट कौन करेगा, प से पद का, पू से पुनर्निर्वाचन का, यो से योग्यता का, स से शर्त का, स से शपथ और म से महाभियोग। सॉरी, समझ गए बात को? अब देखिए, इसके पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट सबके हेड होते हैं। किसके हेड होते हैं पता है?
हेड ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी बल है ना हमारे, जितने भी थल सेना बल, वायु सेना, नौसेना जिसको बोलते हैं, उन सारे का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसको याद रखिएगा। इन्हीं को बोलते हैं प्रथम नागरिक। याद रखिएगा, हमारे हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति। ठीक। उसके बाद अब ये मैं बात बोला था कि इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। चुनाव होता है ना जी, इनका चुनाव सबसे अलग है। उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोट सिस्टम देख लीजिए, बहुत ही अनोखा है। इनका मतलब ये होता है ना बाबू कि हर एक सांसद यूनिक में उसका एक वोट उसकी पूरी जनसंख्या के आधार पर नियुक्त होता है। तो वो कितने जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है अपने लोकसभा में या राज्यसभा में, उसी के हिसाब से होता है। ठीक है, ये जान लीजिएगा। अब भैया एक और चीज आपको हम बताते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं, अच्छा रुकिए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ। ठीक है, ये इसमें इतना ही ध्यान रखें। और इसमें एक और चीज़ है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान दीजिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट का एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया का आने का मतलब ये हुआ कि उनका मेन मकसद क्या होता है। एक बात और जानिएगा, हमारे जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट जब तक प्रेसिडेंट इंक्लूड नहीं होंगे तब तक ऊपर पार्लियामेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तब कहिएगा कि सर कि कहाँ लिखा हुआ है ऐसा चीज़। आइए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, देख लीजिए ध्यान से। तो आर्टिकल 79 बताता है कि हमारा एक क्या है? पार्लियामेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं। आर्टिकल 80 कहता है कि आर्टिकल 80 हमारे पास एक राज्यसभा है। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए सब कोई। क्या बोलते हैं इसको? उच्च सदन। क्या बोलते हैं जी? उच्च सदन। उसके बाद बोलता है हमारे पास एक लोकसभा है। देखिएगा अब जिसका इलेक्शन हो रहा है, किस लिए? पीएम के लिए। ठीक है, निम्न सदन, क्या बोलते हैं उसको जी? निम्न सदन। तो कहता है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, स र ल। स से क्या हो गया? संसद, आर से क्या हो गया? राज्यसभा, ल से क्या हो गया? लोकसभा। आर्टिकल 79, 80 और 80, देख लीजिए हो गया ना। इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक ना। आइए एक और चीज थोड़ा गौर कीजिए। जब हम पिछला लेक्चर आप लोग को दे रहे थे राष्ट्रपति का, तो उसमें कुछ बताया था मैंने ज्वाइंट सेशन के बारे में। तब कहिएगा कि सर ज्वाइंट सेशन क्या होता है? ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सभी एमपी एक साथ बैठ के, एक कमरे में बैठ के किसी एक कानून पे बात करते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ये बुलाता कौन है? बुलाता है हमारा, सॉरी, बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसको हेड कौन करता है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बुलाते कौन है? कॉल, कॉल मतलब बुलाना, प्रेसिडेंट ने, लेकिन हेड कौन करता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के चेयरपर्सन। कौन होंगे जी? लोकसभा चेयर पर्सन। कौन है? जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन करेगा? हेड करेगा। हेड मतलब क्या होता है? जैसे ना जो चेयर पर बैठ के उसका निगरानी करता है, वो लोकसभा के ही चेयरपर्सन करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास इसका हक नहीं है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, आप सुनते होंगे ना बजट, सुनते हैं ना बजट। अब बजट होता क्या है? बजट कहते हैं कि किसी भी चीज को हम काम करते नहीं कहते हैं कि हम इतना कमाए हैं, इसमें से इतना हम इसे यहाँ दे देना है, खर्चा करना है, इतना बचा लेना है, इतना इसके लिए फीस दे देना है, होता है ना, इसको बजट बोलते हैं। मैंने हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो याद रहे कि हमारा देश का जो बजट होता है वो प्रेसिडेंट के ही नाम पे होता है। और वो कौन पेश करता है? प्रेसिडेंट पेश करते हैं, लेकिन किसके थ्रू पेश करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू पेश करते हैं। याद रखिएगा, ये मत कभी कहिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते, नहीं, उसको पेश करता है कौन? प्रेसिडेंट ही। लेकिन वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिसको बोला जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखिए, आगे देखिए, आर्टिकल 108 है। आर्टिकल 108 में इस ज्वाइंट सेशन के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 109, इसमें बोला गया है कि मनी बिल का जो प्रोसेस होता है ना, जिसको मैंने बोल रहा है मनी बिल का प्रोसेस के बारे में बात किया गया, प्रोसीड्यूर के बारे में बात किया गया।
याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब जो मैंने बजट का बात बोला, तो बजट 112 में, जिसको लोग बोलते हैं बजट, लेकिन बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इसके जगह पे क्या मेंशन किया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला गया जी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अभी फिर अगले दिन एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जो वीटो पावर जिसको बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सा पावर होता है और क्या इंपॉर्टेंस है उसका, एक अलग से शक्ति होती है। जैसे हमारे यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके पास भी एक शक्ति है, ठीक उसी प्रकार हमारे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी एक शक्ति होती है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखें। ठीक, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, दूसरे तक पहुंचाएं। थैंक यू।